स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके फॉर हिस्ट्री में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर टर्म 2 का हिंदी ए का सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों इससे पहले हिंदी ए का सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है, साथ में उसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। अगर नहीं देखे तो उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एके फॉर स्टडी और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्लास 10th के लिए हम लोग देख रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी है। इससे पहले हिंदी बी के पांचों सेट का सॉल्यूशन कर दिए है और साथ में आप सभी के साइंस का भी कर दिए है, सोशल साइंस का भी कर दिए, मैथ का सेट 1 किए। अगर और आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और देखिए 1 घंटा 30 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में, और टोटल मार्क्स आपको कितने 40 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो उससे पहले आपको खंड क को देखिए। खंड क में क्या है, अपठित बोध है, एक गद्यांश है जिसको अच्छी तरह से पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। देख सकते हैं नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो चलिए गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देखिए साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा साहस करना है अपनी जिंदगी में। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर धीमा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साहसी व्यक्ति के बारे में इसमें कहा गया, इस गद्यांश में देख सकते हैं। साहसी मनुष्य सपने भी उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और चरना तो भैंस और भेड़ का काम है, सिंह तो अकेला होने पर भी मगन रहता है। रोनाल्ड बेंटन ने लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वो साहस से काम नहीं ले सका, वो सुखी नहीं हो सकता है। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जोखिम से बचने वाला आदमी जिंदगी का मजा नहीं ले पाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कही बात होता है कि ना कर यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों के लिए कि ना कोई कठिनाई ना कोई परेशानी तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हसीने में। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी के सभी आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, साहसी मनुष्य की क्या पहचान है। दूसरी नंबर, जिंदगी को ठीक से जीना क्या है। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक पूछा है। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या गया है दोस्तों, खंड क के लिए आप सभी देख सकते हैं। साहसी मनुष्य की क्या पहचान है, तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देखिएगा। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वो बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता है तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा इसको। इस तरह से हम जो जूम करके दिखा रहे थे। देखिए जिंदगी को ठीक से जीना क्या है, तो देखिए जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जोखिम से बचने वाला आदमी जिंदगी का मजा नहीं ले पाता है। यानी कि आपको कभी भी डर कर नहीं जीना है, खुलेआम जीना है। देखिए उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक लिखिए, तो साहसी जीवन। जी हाँ दोस्तों, साहसी जीवन के बारे में इसमें बताया है, साहस करने के लिए बताया गया। अब चलिए खंड ख को देखेंगे जो कि आपके हिंदी व्याकरण का पाठ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण अवयव की परिभाषा सो उदाहरण लिखे। तो देखिए जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वो धीरे धीरे चलता है, तो देखिए कोई व्यक्ति है जो कि चलता है, तो वो कैसे चलता है, इस पूरे क्रिया का विशेषण बता रहा है कौन, तो धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पर इसका गुण बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया कौन सा है, चलता, और विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे। तो इस प्रकार से यहाँ इसका हो जाएगा। अथवा में एक सवाल था दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अथवा वाला सवाल क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अवयव पद से करें। देखिए कौन नंबर में पूछा है कि हवा खाली जगह बह रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, हवा धीरे धीरे बह रही है, मतलब यहाँ पर आपको अवयव भरना है। उसके बाद ख नंबर में क्या पूछा है, देखिए अच्छे चरित्र खाली जगह जीवन निरर्थक है, तो यहाँ का क्या भर देना है, अच्छे चरित्र के बिना। यहाँ अच्छे चरित्र के बिना होगा दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिएगा के बिना। तो अच्छे चरित्र के बिना जीवन निरर्थक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो ऐसे समास शब्द जिनमें समस्त या दोनों पद प्रधान हो और जब अ शब्दों का समास किया जाता है तो दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं इत्यादि योजक शब्दों का उपयोग होता है, उस समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे भला बुरा, पति पत्नी, माता पिता, मतलब बीच में देखिएगा डैश लगा रहेगा दोस्तों, तो ये मतलब जोड़ा जोड़ी बनेगा। जैसे भाई बहन, भला बुरा, जैसे यहाँ पर है ना एक साथ मिलने जुलने वाला, तो इत्यादि ये सभी के क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में देखिएगा, लंबोदर का समास विग्रह करे और समास का नाम लिखे। तो देखिए लंबोदर कौन सा समास है इसके बारे में पूछा है। तो देखिए लंबोदर का पहले समास विग्रह देख लीजिएगा कि लंबा है उदर जिसका। जी हाँ दोस्तों, उदर मीन्स क्या होता है, पेट। तो पेट लंबा किसका है, तो भगवान गणेश का। जी हाँ दोस्तों, लंबा है उदर किसका, तो वो भगवान गणेश का। तो यहाँ पर लंबोदर किसको कहते हैं हम लोग, गणेश जी को। और समास का नाम क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास। ये कौन सा समास होगा, बहुब्रीही समास। चलिए अब हम लोग खंड ग को देखने वाले हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो देखिए दोस्तों, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। एक माँ और एक बेटी का संबंध जो कि एक मित्र की भांति होता है। इनका संबंध सभी संबंधों से अधिक आत्मीय होता है। माँ बेटी के साथ अपना सुख दुख बांट लेती है। बेटी उसके खुशियों तथा उसके कष्टों का एकमात्र सहारा होती है। बेटी के चले जाने के बाद माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा। वो बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है। इसीलिए इस कहानी में माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, उसे माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। एक माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दिया है, उस माँ और बेटी वाला कहानी अगर पढ़े तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा। तो चलिए देखिएगा, माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय, एक माँ जो कि है अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। माँ ने पहला सीख क्या दिया था, देखिए माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। बताया था कि तुम अपनी सुंदरता पर कभी भी गर्व ना करो, उसने अपने उस माँ ने अपनी उस बेटी को कहा था। और देखिए माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। मतलब कभी भी अगर ससुराल में तुम्हें पीड़ित करे, दुख अगर सताए, तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, आत्महत्या करने से मना किया था। तीसरा नंबर, माँ ने अपनी बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। मतलब कभी भी लोभ नहीं करना है, धन संपत्ति से दूर रहना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। मैं इस कहानी को मैं कराया हूँ मेरे इस चैनल के द्वारा, अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। छाया मत छूना, ये कविता है दोस्तों, सॉरी ये कहानी नहीं, क्या है, कविता है। तो देखिए छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में जो हमारे सुख और दुख, कभी सुख आएंगे तो कभी दुख आएंगे। तो विगत समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। मतलब कभी कभी होता है ना, पिछले साल आपके पास बहुत खुशी था लेकिन इस साल थोड़ा सा परेशानी चल रहा है, तो जिसके कारण से इसकी छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि कभी अगर आप सुखी थे अभी दुखी है तो उसको सोच के दुखी और ज़्यादा हो जाइएगा। इसीलिए छाया मत छूना मतलब बीते हुए बातों को ध्यान में नहीं रखना है। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के वर्ण का संदेश देती है। मतलब अभी जो वर्तमान में है और भविष्य में आने वाला है उसके बारे में सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जी हाँ दोस्तों, एक शहनाई वादक मशहूर है जिसका नाम है क्या है, बिस्मिल्लाह खां, का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता था। रीड अंडर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो इसका आंसर देखिएगा, फादर बुल्के के पोर पोर ममता झलकती थी, उनकी नीली आंखें हमेशा प्यार भरा आमंत्रण देती थी। देवदार की छाया धनी होती है जिससे थके हुए पाठक को आराम मिलता है, इसीलिए लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी।
अथवा में देखिएगा नेक्स्ट वाला है एक कहानी यह भी। जी हाँ दोस्तों, आपके जो कि पाठ्य पुस्तक में है एक कहानी यह भी, पाठ के आधार पर बताए कि वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। मतलब उसको वो सुनने पर उसके आंखों में भी विश्वास नहीं हो पाया, जबकि वो सुना फिर भी उसके कानों ने भी विश्वास नहीं किया। कौन सी घटना? तो देखिए, जब पहली बार लेखिका के कॉलेज से उनके पिता के पास शिकायत आई तो लेखिका बहुत डरी हुई थी। उनका अनुमान था कि उनके पिता गुस्से में उनका बुरा हाल करेंगे, लेकिन ठीक इसके उल्टा उनके पिता ने उन्हें शाबाशी दी। यह सुनकर लेखिका को न अपनी, देखिए क्या हुआ आगे, लेखिका को न अपनी, यहाँ पर क्वेश्चन काट दिया गया है जो एक, ये दोस्तों ये पीडीएफ जो है मेरे दोस्त के द्वारा बनाया गया है जिसका चैनल है प्रीतम एकेडमी। अगर आप लोग उस चैनल को देख रहे हैं तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर जाके यूट्यूब पर सर्च करके, क्योंकि मैं भी उसको मेरा पीडीएफ जो कि देता हूँ और उसका पीडीएफ मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो ऑडियंस है, मेरा आप लोग जो मुझे देखते हैं, तो आपको भी इसका फ़ायदा हो जाए। और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप AK4 स्टडी दोनों जगहों पर मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में चार चांद लग जाएगा। और इन सारे प्रश्नों को जरूर एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। आंखों पर विश्वास हुआ और न अपने कानों पर, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद और देखिए, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो देखिए, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्न प्रयत्न किए गए थे। तो क्या क्या? देखिए, पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। इमारतों पर जमी धूली मिट्टी साफ करके उन्हें सजाया संवारा गया होगा। सड़कों के नाम के ही पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। चलिए, अब हम लोग का पाठ्य पुस्तक वाला भाग खत्म हो गया। अब खंड घ को देखेंगे जो कि रचना है। तो देखिए, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखे। मतलब अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रहा है, जिसके कारण से उसे रोकने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखने के लिए बताया गया। तो किस प्रकार से लिखिएगा? देखिए, कॉन्सेप्ट आपको जो कि समझ के रखना है, ढांचा किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो देखिए, जब सरकारी आवेदन लिखिएगा तो देखिए सेवा में, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका श्रीमान होना चाहिए, बट श्रीमान नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर श्रीमान लगा दीजिएगा। इसके आगे में जिलाधिकारी के आगे में सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी। उसके बाद जहाँ से आप लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर गेंदवाडी धनबाद है, तो यहाँ पर आपके एड्रेस दे दीजिएगा जहाँ से आप लिख रहे हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा। उसके बाद आपको विषय लिखना है, जिला अधिकारी को पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई के लिए शिकायत पत्र। तो देखिए किस प्रकार से शिकायत करना है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। महोदय, सभी ने निवेदन यह है कि मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं गेंदवाडी धनबाद में रहता हूँ। मैं आपको इस शिकायत पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे घर के पास पार्क है, वहाँ कुछ लोग बहुत पेड़ काट रहे हैं और उन्हें मना करने पर भी मान नहीं रहे। रोज वो सुबह शाम यही काम लगा रहता है। यह लोग यहाँ पर पार्क को हटाकर होटल बनाना चाहते हैं, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग बाहर ताज़ी हवा नहीं ले पा रहे। आपसे निवेदन है कि इनको रोकने के लिए आप कोई कदम ले, ताकि यह लोग पेड़ पौधों को नहीं काटे और न ही नुकसान पहुंचाए। आशा करते हैं आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे, आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। यहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद इसी में और एक एप्लीकेशन और एक आवेदन लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखे। तो देखिए, जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे दीजिएगा दोस्तों, मतलब वहाँ का टाइटल। उसके बाद सबसे पहले उसका तारीख दीजिएगा, जिस तारीख से आप लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में आपका एड्रेस भी होता है, यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन जरूर कर दीजिएगा। 24 फरवरी 2022 जैसे यहाँ पर किया गया है ना, तो उसके नीचे आपको उस एड्रेस जहाँ से आप लिख रहे हैं, परीक्षा भवन या जो भी दीजिएगा, वहाँ पूरा प्रॉपर एड्रेस दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, प्रिय पिताजी, आपको मेरा प्रणाम यहाँ पर लिखे है ना, तो प्रिय पिताजी सादर प्रणाम कीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। और नमस्कार पिताजी, बहुत दिनों बाद आपको पत्र लिख रहा हूँ। पढ़ाई करते करते मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं आज आपको पत्र लिख रहा हूँ। आपने मुझे प्रीतम विद्या मंदिर विद्यालय में दाखिला दिलवाया है। मैं सच्चे मन से और लगन से पढ़ाई करता हूँ। मुझे परीक्षा में अच्छे गुण भी मिलते हैं। आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपका बेटा अपेक्षित और जागरूक नागरिक बन गया है। मुझे कहने में ही बहुत खुशी होता है कि मैं आप जैसा पिता का बेटा हूँ, आपका प्यारा बेटा पंकज। इस तरह से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों।
उसके बाद आप सभी देख सकते हैं दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो यहाँ पर देखिए मेरा भारत महान और मेरे जीवन का लक्ष्य दोनों पर निबंध लिखा गया है। आप लोग इन सारे निबंध को पढ़ लीजिएगा। मेरा भारत महान है, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है, जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, रंग रूप के लोग बहुत प्रेम से साथ रहते हैं, जहाँ मंदिर में पूजा पाठ होती है, घंटी और शंख की मीठी ध्वनि आपको पवित्रता एहसास दिलाएगी, मस्जिदों में अजान, चर्च में गॉड की प्रेयर्स, ये सब मेरे भारत पूरे विश्व के देशों से अलग बनाता है। भारत ने हमेशा हर संस्कृति का सम्मान किया है, जहाँ दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, हर त्योहार को अपने से मनाया जाता है। भारत में मुगल शासकों और अंग्रेजों का शासन हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और भारत में हमेशा अतिथि देवो भवो की संस्कृति रही है। मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कोई साल शासन किया, लेकिन हम भारतीयों ने उनका भी दिल खोल कर स्वागत किया है। उन्होंने कई बार भारत में फूट डालने की नीति अपनाई, लेकिन भारत ने विविधता में एकता के रहते उन्हें यहाँ से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी संस्कृति, संस्कार और अपनेपन में कोई बदलाव नहीं आया। भारत की संस्कृति सच में अद्भुत है। लोग दूर दूर से लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन भी करते हैं। अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना, छोटों के साथ विनम्रता से व्यवहार करना, हमें बचपन से ही परिवार का महत्व बताया जाता है और कैसे परिवार को प्रेम के धागों में पिरो कर रखना चाहिए, साथ ही भाईचारे से सबके साथ कैसे रहना चाहिए। भारत अपनी विभिन्न नृत्य कलाओं के लिए यह भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आपका भारत, मेरा भारत महान के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आ सकता। उसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आप अगर आपको आइडिया लेना है तो इस पीडीएफ से आपको मिल जाएगा, इसी में मेंशन आप लोग इन सारे को पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया है। तो आई होप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आता है। इसी तरह का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना है। और टेलीग्राम चैनल AK4 स्टडी पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग के लिए मैं इतना ज़्यादा हेल्प करता हूँ, तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर सजेस्ट हो रहे इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।